हमारा सौर मंडल बाहर से जितना शांत और सुंदर दिखाई देता है, अंदर से उतना ही रहस्यमयी, खतरनाक और जीवित है। जब हम अंतरिक्ष की कल्पना करते हैं तो हमारी नजर अक्सर केवल ग्रहों पर जाती है, लेकिन असली कहानी ग्रहों से नहीं बल्कि उनके चारों ओर घूमते चंद्रमाओं से शुरू होती है। ये चंद्रमा सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं। ये अपने आप में पूरी दुनिया हैं, जिनका इतिहास अरबों साल पुराना है, जिनकी सतहें चरम परिस्थितियों से गुजरी हैं और जिनके भीतर आज भी ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। यही चंद्रमा हमें बताते हैं कि सौर मंडल सिर्फ ग्रहों का समूह नहीं, बल्कि लगातार बदलती हुई जीवित प्रणालियों का एक जाल है। पृथ्वी का चंद्रमा हमारा सबसे नजदीकी और सबसे परिचित चंद्रमा है, लेकिन इसकी भूमिका सिर्फ रात को रोशनी देने तक सीमित नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखता है, जिससे मौसम संतुलित रहते हैं, ऋतुएं बनी रहती हैं और जीवन को पनपने का समय मिलता है। समुद्रों में उठने वाला हर ज्वार और हर भाटा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सीधा परिणाम है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर चंद्रमा न होता तो पृथ्वी एक अस्थिर और झूलती हुई दुनिया बन जाती। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा का जन्म एक विनाशकारी टक्कर से हुआ था। अरबों साल पहले मंगल के आकार की एक वस्तु पृथ्वी से टकराई। उस टक्कर ने ग्रह की सतह को पिघला दिया और उससे निकला मलबा धीरे धीरे इकट्ठा होकर चंद्रमा बन गया। एक विनाश जिसने जीवन के लिए रास्ता खोल दिया। अब अगर हम मंगल की ओर देखें तो वहां के चंद्रमा किसी डरावनी साइंस फिक्शन कहानी जैसे लगते हैं। फोबोस और डीमोस छोटे और अनियमित हैं और ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वे पूरी तरह ग्रह का हिस्सा ही न हो। फोबोस इतना नजदीक है कि वह हर साल मंगल के और करीब आ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले करोड़ों वर्षों में यह या तो टूटकर मंगल के चारों ओर एक पतली रिंग बना देगा या फिर सीधे ग्रह से टकरा जाएगा। डीमोस थोड़ा दूर और शांत है, लेकिन उसका अस्तित्व भी कई सवाल खड़े करता है। क्या ये चंद्रमा कभी मंगल के थे या फिर कहीं और से पकड़ लिए गए पिंड हैं? इसके बाद हम बृहस्पति की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा ग्रह जो अपने विशाल आकार और शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण पूरे सौर मंडल का एक मिनी संस्करण लगता है। बृहस्पति के चंद्रमा अपने आप में अलग अलग दुनिया हैं और हर एक सौर मंडल की किसी न किसी चरम सीमा को दर्शाता है। आयो पूरे सौर मंडल का सबसे ज्वालामुखीय पिंड है, जहां सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी लगातार लावा उगलते रहते हैं। इसकी सतह हर पल बदल रही है और यह दिखाती है कि एक चंद्रमा भी कितना हिंसक और जीवित हो सकता है। यूरोपा बाहर से पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन इस ठंडी और खामोश सतह के नीचे एक गहरा नमकीन महासागर छिपा हो सकता है। यह महासागर पृथ्वी के सभी महासागरों से ज्यादा पानी समेटे हो सकता है और यही कारण है कि वैज्ञानिक यूरोपा को जीवन की खोज के लिए सबसे मजबूत दावेदार मानते हैं। गैनीमीड इतना बड़ा है कि यह बुध ग्रह से भी बड़ा है और इसके पास अपना चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, जो इसे ग्रह और चंद्रमा के बीच एक अजीब सी सीमा पर खड़ा कर देता है। कैलिस्टो शांत दिखाई देता है, लेकिन इसकी सतह अरबों साल पुराने गड्ढों से भरी हुई है और यह हमें सौर मंडल के शुरुआती इतिहास की झलक दिखाता है। अब हम शनि की ओर बढ़ते हैं। अपने खूबसूरत छल्लों के पीछे शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चंद्रमा कल्पना से भी आगे जाते हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है और पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सतह पर तरल मौजूद है। पानी नहीं, बल्कि मीथेन और एथेन। यहाँ नदियां बहती हैं, झीलें हैं और बारिश होती है। टाइटन हमें दिखाता है कि जीवन के लिए रसायन कितने अलग अलग रूपों में मौजूद हो सकते हैं। एन्सेलेडस आकार में छोटा है, लेकिन इसकी ताकत बेहद बड़ी है।
यह अंतरिक्ष में पानी के विशाल फव्वारे छोड़ता है जो सैकड़ों किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं। ये फव्वारे संकेत देते हैं कि इसके नीचे एक गर्म और सक्रिय महासागर मौजूद है और शायद जीवन के लिए जरूरी तत्व भी। इसके बाद हम यूरेनस और नेपच्यून जैसे दूरस्थ और ठंडे ग्रहों की ओर जाते हैं, जहां सूरज की रोशनी कमजोर है और तापमान बेहद नीचे। यूरेनस खुद एक तरफ झुका हुआ है, जिसके कारण इसके चंद्रमा अजीब कक्षाओं में घूमते हैं और यहाँ मौसम दिन और रात हमारी समझ से बिल्कुल अलग हैं। नेपच्यून का चंद्रमा ट्राइटन सबसे अजीब चंद्रमाओं में से एक है। यह उल्टी दिशा में घूमता है, जो संकेत देता है कि इसे कहीं और से पकड़ लिया गया था। ट्राइटन पर नाइट्रोजन के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जो बर्फ और गैस को अंतरिक्ष में उछालते हैं और दिखाते हैं कि ठंडे और दूरस्थ पिंड भी कितने सक्रिय हो सकते हैं। ये सभी चंद्रमा मिलकर यह साबित करते हैं कि हमारा सौर मंडल मृत नहीं है। यह आज भी सक्रिय है, बदल रहा है और रहस्यों से भरा हुआ है। शायद आने वाले समय में मानव किसी ग्रह पर नहीं, बल्कि किसी चंद्रमा पर अपना पहला बाहरी जीवन खोजेगा, क्योंकि चंद्रमा हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाएं हमारी सोच से कहीं ज्यादा व्यापक और कहीं ज्यादा डरावनी भी हो सकती हैं।